सड़क जाती है, वह सड़क एक स्थान है जिसका नाम पोला डूंगर है। ये स्थान बिल्कुल वीरान रहता है और हम यहाँ पर अपनी कार के द्वारा गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को यहाँ पर है। दूर एक तालाब है, दोनों तरफ गेस्ट के लिए हाउस है लेकिन जर्जर हो चुके हैं। अब हम चढ़ाई करते हैं। सीढ़ियाँ पुराने ज़माने की है लेकिन उनको फिर भी ठीक ठाक कर दिया गया है। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमने देखा एक बहुत विशाल पत्थर जो बिल्कुल एक छोटे से पत्थर के सहारे टिका हुआ था। अद्भुत नज़ारा था नीचे का। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पहली गुफा हमें नज़र आती है जो बहुत जर्जर हो चुकी है। ये ऊपर से देखने का दृश्य है और ये देखिए यहाँ पर ये जो बौद्ध की गुफाएं हैं, इन गुफाओं को मंदिर का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप है। वह स्तूप लगभग 3 मीटर के घेरे वाला है लेकिन इसको शिवलिंग के आकार का बना दिया गया है। इसको मंदिर बना दिया गया है ताकि श्रद्धा लोगों की लगी रहे। यहाँ पर देखिए कितने नक्काशीदार ये दीवारें हैं और ये देखिए हम गुफाओं में अब देखने के लिए चलते हैं। ये गुफाएं 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी और ऐसा लगता है कि जैसे ये हीनयान की गुफाएं हैं, क्योंकि ये गुफाएं, इनमें कहीं बुद्ध की मूर्ति नहीं है, मात्र स्तूप है। यहाँ पर देखिए एक मंदिर बना दिया गया है और कभी यहाँ पर जीर्णोद्धार के लिए फाटक लगाए गए थे लेकिन सब कुछ अब कोई देखभाल नहीं होने के कारण सब खुले पड़े हैं। चमगादड़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बदबू आती है लेकिन आप मुंह पर मास्क लगा कर ही जाएं। और देखिए बहुत ही वीरान और सुनसान जगह है। कहा जाता है कि एक पहाड़ी को पोला कर दिया गया था और पोला करने के कारण ही इसका नाम पोला डूंगर पड़ा है। और यहाँ की जो नक्काशी है बहुत अद्भुत थी उस ज़माने में और आज बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं। पहले ऐसा था कि यहाँ पर 100 के करीबन गुफाएं थी लेकिन अब 30-35 के करीबन ही इनकी संख्या रह चुकी है। उस समय बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं लेकिन आप 2-4 संख्या में जाएं यहाँ पर, क्योंकि यह बहुत ही सुनसान और एक तरफा रास्ता है और आपको डरने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है लेकिन एक रोमांचक सफ़र है, एक जंगल का सफ़र है जो आपको एक अलग ही तरह का एहसास दे सकता है। ये सीढ़ियाँ निर्मित की गई है ताकि पर्यटक इनको देख सकें। सरकार ने प्रयास तो बहुत किए लेकिन देखभाल नहीं होने के कारण अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया 2 से 4-5 कमरे इसमें थे, हॉल था और बाहर तो जर्जर हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर भी दरवाज़ों को तोड़ दिया गया है। अंदर शायद चैत्य होने के लिए या विहार होने के लिए स्थान है। ये देखिए एक बौद्ध स्तूप है लेकिन यहाँ पर कहीं बौद्ध की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है। ये गुफाएं हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी शांति की तलाश में किसी एकांत स्थान पर तपस्या करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा हॉल है और इस हॉल के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं लेकिन यहाँ पर भी चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं। प्राकृतिक नज़ारा अच्छा है। ये ऊपर मेहराबदार छत रही होगी। गुफा नंबर 17 इसको कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुफा नंबर 17। इसके अंदर भी छोटे छोटे कक्ष हैं। सरकार ने
गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, प्लास्टर किया होगा, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। संपूर्ण गुफाएं लाल पत्थर से निर्मित है, एक रेशेदार मुलायम। ये देखिए पूरी फट चुका है पत्थर। गुफा नंबर 18 बहुत ही शानदार और सुंदर रहेगी किसी ज़माने में, लेकिन अब जर्जर है। मगर इसके अंदर खास बात, एक के बाद एक कमरे हैं। ये यहाँ पर देखिए कैसे पहाड़ों को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया होगा, काटा गया होगा। उनमें गुफाएं बनाई गई, गलियां बनाई गई, कमरे बनाए गए। कैसी सोच रही होगी, ये बहुत ही अद्भुत सुंदर स्थान रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत वीराना है, खंडर, बहुत सुंदर स्थान भी है। अगर आप ज़्यादा संख्या में जाएं तो अब देखिए हम धीरे धीरे पोला डूंगर के सहारे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा, लेकिन आप मास्क ज़रूर लगाएं। ये देखिए, ये किसी ज़माने में कितनी नक्काशीदार इसका दरवाज़ा रहा होगा और कितना सुंदर स्थान रहा होगा। किसी ज़माने में यहाँ जीवन था। अंदर देखिए बड़े बड़े पिल्लर हैं और पिल्लर भी बहुत ही सुंदर नक्काशीदार रहे होंगे, लेकिन वक्त की मार से सब फीका फीका सा हो चुका है। आपने बहुत ही ध्यान से मेरा वीडियो